बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज लेक्चर नंबर 7 के साथ चैप्टर नंबर 1 में से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़ी बहुत इसके बारे में नो हाउ है आपको, मैं दोबारा आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद वो चार्ज जो किसी एटम के ऊपर आ जाता है जब वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे HCl, हाइड्रोजन ने क्लोरीन से एक बॉन्ड बना रखा है और हाइड्रोजन पे है +1 चार्ज और Cl पे है -1 चार्ज। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaCl, यहाँ सोडियम पे +1 चार्ज है और Cl पे -1 चार्ज है। तो वो चार्ज जो किसी एटम पे आ जाता है जब वो बॉन्ड बना ले दूसरे के साथ, ये जो चार्ज आता है ये आमतौर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे H और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और Cl ने जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुल कर लिए हैं अपनी तरफ, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव। इसी तरह से NaCl में Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर दिया और Cl पे नेगेटिव चार्ज आ गया जबकि Na पे पॉजिटिव। अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, क्योंकि उसने किसी से बॉन्ड ही नहीं बना रखा। जैसे हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जिंक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। तो दोबारा मैं आपको रिवाइज करता हूँ। जब कोई एटम किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेता है, इस वजह से उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है और जिससे पुल किए जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये चार्ज जो किसी एटम के ऊपर आ जाता है जब वो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाए, ये चार्ज जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कंपाउंड्स में और कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बयान किया जाता है। आयनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन or lost by an ion, by an atom to form an ion। जैसे CaCl2 में एक Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जबकि 2 Cl हैं, हर Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक का -1 है। तो आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम बयान करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक कोवलेंट कंपाउंड है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगा। हर Cl ने एक बॉन्ड बना रखा है, इसलिए हर एक Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा। अब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर। कार्बन और Cl के मुकाबले में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए Cl पे अगर चार्ज 1 आ रहा है, Cl ने चूँकि एक बॉन्ड बनाया इसलिए इसके ऊपर चार्ज 1 आ रहा है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया इसलिए 4 आ रहा है। मगर Cl चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन खींच रखे हैं, इसलिए इस पर माइनस होगा, जबकि कार्बन पे प्लस होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या ट्रेंड्स हैं? पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप वाइज डिस्कस की जाती है। ये आपके सामने सब ग्रुप ए लिख रखे हैं मैंने, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। हर एक के मैंने 2-2 एलिमेंट ले रखे हैं। अगर हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को ग्रुप वाइज डिस्कस करें तो जो ग्रुप नंबर होता है वही उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे लिथियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है तो लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। सोडियम भी ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 ही होगी। हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे NaCl में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लिथियम क्लोराइड में लिथियम की ऑक्सीजन स्टेट +1 है।
तो जो ग्रुप नंबर है वही उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उनके कंपाउंड्स के अंदर। ये बात पहले ग्रुप के लिए ट्रू है, दूसरे ग्रुप के लिए भी ये बात एज इट इज ट्रू है। जो ग्रुप नंबर है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तीसरे ग्रुप के लिए भी ये बात दुरुस्त है, जो ग्रुप नंबर है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह चौथे ग्रुप के लिए भी ये बात एज इट इज दुरुस्त है कि जो ग्रुप नंबर है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 के मेंबर्स जब कंपाउंड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो इनके ग्रुप नंबर के मुताबिक होता है। 1 वालों का +1, 2 वाले एलिमेंट्स जब कंपाउंड बनाएंगे तो +2, 3 वाले एलिमेंट्स जब कंपाउंड बनाएंगे +3, 4 वाले एलिमेंट्स जब कंपाउंड बनाएंगे तो +4। जब हम ग्रुप नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ग्रुप नंबर 5, तो यहां से एक नया मॉड स्टार्ट होता है। ग्रुप नंबर 5, 6, 7 इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के मुताबिक भी है और इसके अलावा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, वो होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज लेफ्ट इन द वैलेंस शेल। यानी वैलेंस शेल में जितनी खाली जगह हैं, मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करता हूं। फॉस्फोरस को हम देखते हैं। फॉस्फोरस 5वें ग्रुप का मेंबर है। अगर हम इसके इस कंपाउंड को देखें तो इसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 है, जो कि +5 ले लें तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +5, PCl5 में +5 है, जो कि ग्रुप नंबर के मुताबिक है। PCl5 में फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट एग्जैक्टली ग्रुप नंबर के मुताबिक है, मगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी है PCl3 में। ये जो इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ग्रुप नंबर के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज के मुताबिक है। फॉस्फोरस 5वें ग्रुप का मेंबर है। इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। यानी इसका मतलब है इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की जगह है, ये वैकेंसी कहलाती है। तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की गुंजाइश है, ये इसकी वैकेंसी है और इसी के मुताबिक इसका इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 5वें, 6ठे और 7वें ग्रुप के मेंबर्स 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नंबर 1 अपने ग्रुप नंबर के मुताबिक और नंबर 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज के मुताबिक, जो कि उनके लास्ट शेल में खाली जगह हैं उनके मुताबिक। 5वें ग्रुप में मैंने फॉस्फोरस की एग्जांपल ली और आपको 2 इसमें कंपाउंड्स की एग्जांपल दी, एक जिसमें ग्रुप नंबर के मुताबिक ऑक्सीडेशन स्टेट है और दूसरी जिसमें वैकेंसीज के मुताबिक ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से अगर हम इससे नेक्स्ट 6ठे ग्रुप की तरफ जाएं तो मैं एग्जांपल सल्फर की लेता हूं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो H2S में -2 है, जो कि इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज के मुताबिक है, क्योंकि 6ठे ग्रुप का मेंबर होने के बायस इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की गुंजाइश है। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैकेंसीज के हिसाब से 2 बनती है। इसी तरीके से अगर मैं H2SO4 को ले लूं तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट +6 है, जो कि ग्रुप नंबर के ही मुताबिक है। इसी तरह 7वें ग्रुप में अगर हम चले जाएं तो 7वें ग्रुप में क्लोरीन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट HCl में -1 है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के मुताबिक है। जबकि अगर मैं इसी कंप में HClO4 कंपाउंड ले लूं तो इसमें सल्फर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं क्लोरीन की एग्जांपल ले रहा हूं 7वें ग्रुप में से, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जो कि इसके ग्रुप के मुताबिक है। तो क्लोरीन 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ग्रुप के मुताबिक और दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज के मुताबिक। अब हम चलते हैं 8वें ग्रुप की जानिब। 8वें ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। उसकी वजह क्या है? इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है, इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानी जाती है। इसके हवाले से एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज में भी मौजूद है। वाई नोबल गैस हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप बताएंगे कि इनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इनके लास्ट शेल में हैं वो 0 हैं, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और दूसरी बात, ये किसी से रिएक्शन भी नहीं करते अमूमन, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानी जाती है।
ग्रुप नंबर 4 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। टिन और लेड जो है ये अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर 1 से 4 तक तमाम एलिमेंट्स अपने कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो अपने ग्रुप के मुताबिक होती है। टिन और लेड इसमें थोड़ा सा वेरिएट करते हैं, थोड़ा सा इनमें एबनॉर्मलिटी है। टिन और लेड ग्रुप के मुताबिक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इसके अलावा अगर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। मसलन टिन SnCl4 कंपाउंड में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो करता है जो कि ग्रुप के मुताबिक है, मगर SnCl2 में ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करता है। ये तब ऐसा करता है जब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करे। टिन और लेड दोनों इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 के अलावा जो कि ग्रुप नंबर के मुताबिक है 2 भी होती है। ये 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज के मुताबिक नहीं है। दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ। ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 ग्रुप जो हैं इनके मेंबर्स अपने ग्रुप नंबर के मुताबिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अपने कंपाउंड्स के अंदर। इनमें टिन और लेड थोड़ी सी वेरिएशन शो करते हैं, वो +4 के अलावा चूँकि चौथे ग्रुप से +2 भी शो करते हैं, मगर ये +2 शो करना इनके नंबर ऑफ वैकेंसीज के मुताबिक नहीं है। जबकि ग्रुप नंबर 5 से लेकर ग्रुप नंबर 8 तक तमाम मेंबर्स जो हैं ये 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अमूमन, एक इनके ग्रुप के मुताबिक और दूसरे नंबर ऑफ वैकेंसीज के मुताबिक। जबकि ग्रुप नंबर 8 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आमतौर पे 0 होती है क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते और इनके लास्ट शेल जो हैं वो फिल्ड हैं, इनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अवेलेबल नहीं है। ये ट्रेंड जो हमें नॉर्मल एलिमेंट्स में नज़र आता है, सब ग्रुप ए के अंदर नज़र आता है, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि सब ग्रुप ए में नज़र आता है। यही ट्रेंड हमें बहुत हद तक ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर भी मिलता है। बस ट्रांजिशन मेटल्स में मैं चंद एक आपको एग्जांपल्स देता हूँ। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर मैं एग्जांपल लेता हूँ जी, जैसे कॉपर की। कॉपर 1b ग्रुप से बिलोंग करता है और कॉपर जो है वो अपने ग्रुप के मुताबिक 1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इसी तरीके से मैं एग्जांपल लेता हूँ शुरू वाले ग्रुप की 3b की। 3b में स्कैंडियम है, यट्रियम है और लैंथेनम है। ये सब के सब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ग्रुप नंबर के मुताबिक। मैं इसी तरह एग्जांपल ले सकता हूँ सेकंड बी की, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ये सब के सब भी अपने कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ग्रुप 2 के मुताबिक। जैसे जिंक क्लोराइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, कैडमियम क्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। तो ट्रांजिशन मेटल्स भी इसको फॉलो करते हैं, इस रूल को जनरली, कि वो अपने ग्रुप के मुताबिक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेंशन करते हैं, शो करते हैं अपने कंपाउंड्स के अंदर। मगर चूँकि ट्रांजिशन मेटल्स के पास बहुत ज़्यादा तादाद में डी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए ये अपने ग्रुप के अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज में एक और सवाल है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि इसी टॉपिक से रेलेवेंट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप में बदलती रहती है मगर पीरियड में चेंज नहीं होती। Why oxidation state changes along why oxidation state do not changes in the period in the group and changes जैसे जैसे हम क्रॉस जाते हैं पीरियड से आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती है। जैसे 1A में लिथियम की ऑक्सीजन स्टेट +1 है, 2A में बेरिलियम की ऑक्सीजन स्टेट +2 है, 3A में बोरोन की ऑक्सीजन स्टेट +3 है। तो आप देख रहे हैं कि अक्रॉस द पीरियड जब हम चलते जा रहे हैं तो ग्रुप वाइज देखें, आप ग्रुप वाइज देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। जबकि विद इन द सेम ग्रुप अगर आप आ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम रहती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे को जाते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे रहते हैं। लिथियम के लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैकेंसीज विद इन द सेम ग्रुप एज वी मूव डाउनवर्ड एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे सेम रहते हैं। चूँकि नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैकेंसीज सेम रहती हैं इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन द सेम ग्रुप नहीं बदलती। मगर जब हम ग्रुप्स को पीरियड के अक्रॉस डिस्कस करें कि
एक पीरियड के अंदर अगर हम चलते जा रहे हैं तो ग्रुप बदल रहे हैं, 1A है, 2A है, 3A है, तो अक्रॉस द पीरियड अगर हम चलते जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाएगी। उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ वैकेंसीज चेंज होती रहती हैं। मसलन इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें 3 है। तो जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैकेंसीज बदलती हैं अक्रॉस द पीरियड, जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होती चली जाती है। ये था जी आज का टॉपिक। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।